17 ये रख लो। 17 एक टोकन में 4 मिल जाएगा ना? एक टोकन में 4 है। जो मन करे करो, लेकिन कभी भी एक रोती हुई लड़की पर और एक शांत खड़े हुए सांड पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये दोनों यूं अपना इमोशन चेंज कर लेते हैं। ओके थैंक यू। और देखो, जब भी इंसान को इन दोनों की सच्चाई पता लगती है ना, तो वो फिर दो ही बात कहता है कि ये सांड तो बावली गांड है और ये लड़की, जो कि सरासर गलत बात है भाई। क्योंकि देखो, सारी गलती कहीं ना कहीं हम ही लोगों की होती है। जैसे कि अब आप इस लड़की को ही देख लो, रोड पर काम करती हुई लड़की दिखी नहीं कि पहुंच जाएंगे उसको वायरल करने के लिए। चारों तरफ अंधाधुंध भीड़ इकट्ठा कर रखी है भाई। भले ही वो लड़की 20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में बेच रही हो, लेकिन फिर भी उस लड़की को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। मेरा फेवरेट और जो वड़ा पाव मैं खिला रही हूँ दिल्ली में कोई नहीं खिला रहा। और अब इस लड़की को ये लगने लगा है कि पूरी की पूरी दिल्ली में इससे अच्छा वड़ा पाव कोई बना ही नहीं सकता। बहन जी, क्या कभी आपने 5 स्टार रेस्टोरेंट में शेफ द्वारा बना हुआ वड़ा पाव खाया है? नो। खाना एक बार। शादी के बाद मैं जॉब करती थी। हल्दीराम में एज ए होस्ट की पोस्ट पर थी। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका इम्यून लेवल डाउन है। लास्ट टू लास्ट ईयर उसका डेंगू हो गया था। डॉक्टर ने उसे कहा कि नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जॉब दोनों ने छोड़ी। जी जी जी। और बाकी आगे की कहानी तो जग जानती है कि कैसे आपने बहुत मेहनत करके, स्ट्रगल करके कैसे एक ठेला लगाया। कुछ नया बताओ ना दीदी। 1.5 साल से वड़ा पाव कार्ट लगा रही हूँ। 1.5 साल पहले शादी जब हुई थी। नहीं, रुको। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा? हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है। शादी 1.5 साल पहले हुई है, बच्चा 2.5 साल पहले ही हो गया, और ये आपका हस्बैंड अभी 1 महीने पहले ही बना होगा। ये मुस्टंडा आपका पति ही है ना? पति नहीं चाहिए सर। अरे तो चाहिए क्या फिर आपको? बेटी आराम से, बेटे आराम से। अच्छा, तो फिर ये वही बेटा है जो 2.5 साल पहले हुआ था? नो। भाई क्या चोद भांगड़ा मचा रखा है यार ये। खैर, वैसे भी आपका पर्सनल मैटर है, सुलझा लेना अपने आप में ही। सुलझा तो लेगा ना भाई? किसी से ऐसे तो नहीं डरती कि कोई भी मुझे अपनी दुकान से हटा देगा। ये ठेला है, ठेला एक वड़ा पाव की रेडी, जिसे कि आप कहीं भी दिल्ली के रोड किनारे बिना अथॉरिटी के लगा लेती हैं। लगता है शायद ये दीदी सारी की सारी रोड साइड जगह को अपनी पुश्तैनी जायदाद समझ बैठी है। मैं सिर्फ अपने बाबा के सामने रोती हूँ, मैं और किसी के आगे नहीं रोती। मैं रोती नहीं। अच्छा, रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है रोने से, क्या होता है रोने से। यार भाई प्लीज आ जाओ, बहुत परेशान कर रहे भाई, पुलिस वाले, एफसीडी वाले। सोशल मीडिया पे वो सब सपोर्ट। अरे क्या हुआ? वापस से पलटी मार ली अपनी बात से। शायद कहीं ना कहीं हमारी वड़ा पाव वाली दीदी को रोने के बेनिफिट्स पता चल गए होंगे। अब देखो यार, आप कितना भी रोना धोना मचा लो, यहाँ पर अब कुछ नहीं होने वाला। एक तो यार आपने ये भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर वड़ा पाव का ठेला लगा रखा है, वो भी बिना किसी अथॉरिटी और परमिशन के। खैर जाने दो, ये थोड़ी नॉर्मल सी बात है। बहुत से ठेले वाले और रेडी वाले रोड किनारे स्टॉल लगा ही लेते हैं, लेकिन आपने तो एमसीडी वाली को ही चैलेंज कर दिया कि कोई मुझे यहाँ से हटा कर दिखाए। ये हमारा है, कोई हटा के दिखाए। तो ये इन्होंने चैलेंज किया मुझे भी, ठीक है। अगर ये चैलेंज किया है तो आप ये बताइए इनकी इतनी पावर है क्या? इसका मतलब तो फिर ये पार्क के अंदर अपना पूरा स्टॉल लगा ले। पार्क भी एमसीडी का है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। ये तो धमकी हो गई ना। किसी से ऐसे तो नहीं डरती कि कोई भी मुझे अपनी दुकान से हटा देगा। एक लड़की रोड पर वड़ा पाव खिला रही है, बस इतना ही देखकर हमारे देश के बड़े बच्चे, लड़के, जवान, सब कुछ उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा कर रखी है। और उसी भीड़ को देखकर 3-4 फूड ब्लॉगर वहां पहुंच गए और दीदी को अपने व्लॉग में ले लिया। और इन दीदी की आधी एक रील वायरल हो गई, जिससे कि ये दीदी अपने आप को सेलिब्रिटी समझ बैठी है। लेकिन जो आपने ये एमसीडी वालों को इनडायरेक्टली धमकी दी है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लो भुगत लो अब। ये इतनी बसड़ होने के बाद अब वड़ा पाव वाली दीदी का कहना है कि ये एमसीडी वाले और दिल्ली पुलिस वाले उनसे घूस लेते हैं। इनको ओनली यहाँ पर ठेला लगाने के लिए 35 से 40 हजार रुपए की मंथली रिश्वत लेते हैं। और तो और हमारी वड़ा पाव वाली दीदी ने इनकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, मतलब कि इनके पास तो स्ट्रॉन्ग प्रूफ हुआ। रिकॉर्डिंग है, जो बंदा है ना वो भी है, झूठ मत बोलो। अगर बच्चे अगर आपके पास है, आप किसी ऑफिस में जमा करते हो, आज उससे डीसीपी ऑफिस से बात करके आओ, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, नहीं चाहती मैं। देखो दीदी, उनकी नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन आपका ठेला जरूर चला जाएगा। तो अगर आपके पास सचमुच में कोई रिकॉर्डिंग है ना, अगर तो दिखाओ ना यार उसको पब्लिक में। और ये कहते हैं मेरे पास प्रूफ है पुलिस का, तो आप वीडियो डालिए, वायरल करिए। लेकिन देखो यार, इन द एंड इन सब बकचोदी में इस वड़ा पाव वाली लड़की की कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखो यार, वो अपने परिवार को चलाने के लिए नॉर्मली वर्क कर रही थी, वड़ा पाव का ठेला लगा रही थी। इनका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक और सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से 2-4 फूड ब्लॉगर आते हैं, दीदी को अपने व्लॉग में शूट करते हैं और एक आधी रील इनकी वायरल भी हो जाती है। फिर बस दिल्ली का हर बड़ा बूढ़ा, जवान, लोंडा, बच्चा इस लड़की के पास वड़ा पाव का नाम लेकर आता है। दीदी के चारों तरफ कैमरे ही कैमरे, कस्टमर्स की भीड़ भाड़, और
इन सभी चीजों को दीदी ने फेम समझ लिया। और अब तो हाल यह है कि जिन फूड ब्लॉगर्स के कारण दीदी को इतना फेम मिला है, अब तो ये लड़की उन्हीं को जलील कर रही है। तो वो कहेंगे भैया यूट्यूबर को पहले दे रही है, हमको नहीं दे रही है, इसका कुछ फंडा है। आपको तो वीडियो बनाना है ना सर। मैम 1 घंटा हो गया, खाना दे दो मैम, देखना कौन सा वाला सर? सबको नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकालो, आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा सर। देखो नुकसान इनका नहीं तुम्हारा हो जाएगा दीदी। और मेरे प्यारे भोसले वाले फूड ब्लॉगर्स, मिल गई तसल्ली, भर गया पेट। खैर देखो यार, फूड ब्लॉगर्स तो कहीं ना कहीं दीदी को इरिटेट भी कर देते होंगे, लेकिन कस्टमर्स, अब तो यह कस्टमर से भी अच्छे से पेश नहीं आ रही है। सर 2 टोकन लो, कस्टमर 2 टोकन ले ले। ये बोले मिल जाएंगे एक, कोई पूछो। नहीं भाई, हाँ 4 पैक कैसे करूँ भाई? मैं हाथ में दे रही हूँ, थैली दे रही हूँ, ये लो। रोज यही चल रहा है, रोज यही चल रहा है भाई। ये लो, आपके 4 हो गए। आपका नंबर है ना? ये लो भाई, उसका दूसरा नंबर ये 4 हो गए ना? ठीक है, ये लो भाई पन्नी। लो नहीं कर लो अब खुद ही पैक। जो गजब चुदाब मचा रखा है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वड़ा पाव यहीं से खाना है। बोले वड़ा पाव खाने से पहले 10-20 गाली खाने को मिल जाए, लेकिन वड़ा पाव यहीं से खाना है। सिर्फ 4, कोई भी हो सिर्फ 4 भाई। किसी की पैकिंग नहीं है, 4 से ज्यादा किसी को नहीं जा रहा है। देखो मेरे भाइयों, ऐसा है, वड़ा पाव दिल्ली में और जगह भी मिलता है, काफी लोग बेच रहे हैं भाई, और इससे कम रेट में ही बेच रहे हैं। और एक बार ट्राई तो करके देखो यार, क्या पता उन सभी का स्वाद इससे ज्यादा टेस्टी लगे। ट्राई कर लिया करो यार, रंग रूप की गांड में घुसे पड़े हैं बैठ।